बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ इंस्टेंट कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। पहले जो मैंने कोफ्तों की रेसिपी शेयर की थी वो दाल वाले कोफ्ते थे, मगर आज जो हम बनाएंगे ये 10 मिनट में मज़ेदार कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 300 ग्राम बोनलेस चिकन चेस्ट पीस में यूज़ कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत धनिया और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद अंडे, 2 स्लाइस ब्रेड के और कुछ मसाले इस्तेमाल करेंगे। उसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। तो अगर आप चिकन फिले यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ और चॉप करती हूँ आपके सामने किस तरह हम इसका मटेरियल तैयार करते हैं, और साथ ही धनिया और हरी मिर्च भी काट लेती हूँ। सबसे पहले ब्रेड के जो 2 स्लाइस हैं इनको मैं चॉप कर लूँगी। अब इसमें चिकन शामिल कर दूँगी, बोनलेस चिकन सारा, साथ ही सारे मसाले। तो अच्छी तरह इसको चॉप कर लूँगी, स्मूथ सा बना लूँगी। चलें, ये तो हो चुका, बस ऐसा ही स्मूथ होना चाहिए। अब इसमें अंडे शामिल कर दूंगी। कीमे को बिल्कुल मैंने फाइन चॉप किया है। तो ये आप बनाएंगे तो आप बाज़ार के कोफ्ते भूल जाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत क्विक और इजी रेसिपी है। और अब इसमें हरी मिर्च और धनिया शामिल कर देती हूँ और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर ऑयल डालूंगी। ये मटेरियल सॉफ्ट ही होगा, थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा क्योंकि इसमें ब्रेड के हमने क्रम्ब बना के डाले हैं, तो ये फिर इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये भी फूल जाएगा, 10-15 मिनट पड़ा रहेगा तो फूल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अगर आपको बहुत पतला लग रहा है तो बेशक आप इसमें थोड़ी सी ब्रेड और डाल सकते हैं, मगर ये ठीक हो जाता है पड़ा रहने से। इसको 10 मिनट इसी तरह छोड़ दूँगी, तो फिर उसके बाद आपके सामने कोफ्ते बनाऊंगी। और इस तरह मैंने क्लिंग फिल्म लगा ली है एक छोटे से ट्रे पर, और अगर आप क्लिंग फिल्म नहीं लगाना चाहते तो कोई शॉपर काट के भी लगा सकते हैं। तो अभी 10 मिनट इसको पड़ा रहने देती हूँ, तो फिर कोफ्ते बना के आपको दिखाती हूँ। मटेरियल बड़ा अच्छा ठहर चुका है, ये देखें। तो चम्मच पे भी मैंने ऑयल लगा लिया है, तो 1 टेबलस्पून के बराबर मटेरियल लूँगी इतना। तो हाथों पे भी ऑयल लगा लिया है। आप जिस साइज़ के बनाना चाहते हैं उस साइज़ के कोफ्ते बना सकते हैं। तो ये जिस साइज़ की मैं बना रही हूँ तो ये फूल के और मोटे हो जाएंगे, बड़े साइज़ के हो जाएंगे। बस इतने इतने बनाती जाऊँगी। ये देखिए, बस इसी तरह सारे बना लूँगी। तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको बना के फ्रीज़ कर दें और जब दिल चाहे बना लें। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने मटेरियल लिया है। बहुत बड़े नहीं बनाने, फिर ये फूल के बहुत बड़े हो जाएंगे साइज़ में और उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। बस मुनासिब साइज़ ही आप रखें। बहुत क्विक रेसिपी है, एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको चस्का पड़ जाएगा, आपका दिल चाहेगा आप यही रेसिपी बार बार ट्राई करें। फटाफट कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे इसका फ़ीडबैक भी देना है। अब इसको आपने उसी तरह पकाने हैं जैसे मैंने पहले आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर की है, तो उसका लिंक मैं साथ अटैच कर दूँगी।
तो ग्रेवी उसी तरह आपने तैयार करनी है और ये कोफ्ते उसमें डाल के तो उसी तरीके से आपने इसको पकाना है। तो बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े के बनते हैं। आप KNN के कोफ्ते जो हैं वो भूल जाएंगे, इतने टेस्टी ये बनते हैं। तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप इसको बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।